हे एवरीवन, व्हाट्स अप। आज हम लोग एक टॉपिक पे बात करना चाहेंगे जो सबको पता है, करते सब लोग सेम काम है, बट कोई इस चीज़ को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना नहीं चाहता है। फ़र्क एक विनर एक लूज़र में सिर्फ इतना है कि जो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर पाता है अपने लाइफ को बेटरमेंट करने के लिए, और जो इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता है। सो फ़र्क क्या है? एक विनर, एक लूज़र, एक एवरेज गोअर जो होता है ना, उनका डिफरेंस क्या होता है? माइंडसेट का। और ये इस माइंडसेट वर्ड को मैं भी दो अलग तरीके से समझाने वाला हूं। इस माइंडसेट से क्या आता है? एक आता है मोटिवेशन, और एक माइंडसेट की वजह से आता है डिसिप्लिन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो बात कुछ ऐसा है कि जो लोग मोटिवेशन के भरोसे पे जीते हैं, जब मैं मोटिवेटेड रहूँगा तब मैं काम करूँगा, जब मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं काम करूँगा, या फिर जब मैं लो फील करूँगा खुद को मोटिवेट करूँगा और फिर जाके मैं काम करूँगा। ये होता है एक माइंडसेट। एक और माइंडसेट होता है मेरे लाइफ में मुश्किलें आने वाले हैं, मेरे लाइफ में डिफ़िकल्टीज आने वाले हैं, मैं कुछ भी करने जाऊँ उससे पहले मुझे दिक्कत आने वाले हैं, चैलेंजेस आने वाले हैं, मेरे रोड ब्लॉकर्स आने वाले हैं, बट स्टिल आई विल ओवरकम दैट रोड ब्लॉक एंड आई विल एग्जीक्यूट द टास्क। ये होता है एक अलग माइंडसेट जो है कि डिसिप्लिन से आता है। तो बात कुछ ऐसा है कि कुछ भी चैलेंजेस मेरे सामने आए फिर भी मैं काम करूँगा, यानी कि मुझे उस काम को अंजाम देना है, या मुझे उस काम को एग्जीक्यूट करना ही है जो मैंने ठान लिया है, या फिर जो मेरे एक डेली लाइफ का एक रूटीन का हिस्सा बन चुका है। ओके, कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? कंसिस्टेंसी का मतलब होता है रिपीटेडली, किसी भी काम को रिपीटेडली करते रहना। समझ रहे हो? और वो उस रिपीटेशन का फ्रीक्वेंसी क्या है? डेली, वंस इन वन डे। एक दिन में कम से कम वो काम को आप एक बार करोगे ही करोगे। दैट इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी। जैसे कि आपकी लाइफ का एक हिस्सा है, सुबह उठना, ब्रश करना, नहाना, वॉशरूम जाना, फिर ब्रेकफास्ट करना, तैयार होना, ऑफिस जाना, खाना खाना। ये सारे चीज़ें जैसे कि आपके लाइफ का एक रूटीन का एक हिस्सा है, वैसे ही जिम जाना आपके लाइफ का रूटीन का एक हिस्सा है, वैसे ही कंटेंट बनाना आपके लाइफ का रूटीन का एक हिस्सा है, वैसे ही आप अगर क्रिकेटर बनना चाहते हो तो क्रिकेट प्रैक्टिस पे जाना आपके लाइफ का रूटीन का एक हिस्सा है। आप सिंगर हो तो सिंगिंग डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना आपके लाइफ का रूटीन का एक हिस्सा है। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी। और ये कंसिस्टेंसी कहाँ से आता है? जब आप डिसिप्लिन रहोगे तब आएगा। अगर आप जब मोटिवेटेड फील करोगे तब मैं जाके क्रिकेट खेलूंगा, तब जाके मैं सचिन तेंदुलकर बनूंगा, तब तो हो गया, फिर सचिन तेंदुलकर बनने से रहे आप। समझ रहे आप मेरे बात? कोई भी सक्सेसफुल पर्सनालिटी को आप देख लो, एनी वन, बीट भाईचुंग भूटिया, बीट सुनील छेत्री, बीट रोनाल्डो, बीट सचिन तेंदुलकर, बीट विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, किसी को भी उठा के देख लो आप, दे डू नॉट रिलाई ऑन देयर मोटिवेशन, they rely on their discipline. They do only one task repeatedly. They repeat the same task so many times that it becomes a part of their life, and eventually that becomes a muscle memory for them. एक एग्जाम्पल के साथ समझाने का कोशिश करूंगा। एक बॉलर एक ओवर में 6 बॉल डाल रहा है। 6 बॉल के अंदर वो 4 अलग तरीके का बॉल डाल सकता है, 6 अलग तरीके का बॉल डाल सकता है। यू एज अ बैट्समैन, आप एंटिसिपेट कर रहे हो कि अगला बॉल आएगा बाउंसर, बट आया वो यॉर्कर। आप बाउंसर के हिसाब से आपका मेंटल प्रिपरेशन वैसा था कि ये बॉल बाउंसर आएगा तो मैं ऐसा शॉट खेलूंगा, बट ये बॉल आया यॉर्कर। आपके बैट ऊपर से बाय डिफॉल्ट नीचे आ जाएगा और फिर आप उस बॉल को डिफेंड करोगे। कैसे? बिकॉज यू हैव प्रैक्टिस्ड बैटिंग सो मेनी टाइम्स, यू हैव प्रैक्टिस्ड डिफेंडिंग यॉर्कर सो मेनी टाइम्स that it has now become a muscle memory. समझ रहे आप? इससे और एक सिंपल, एक और इजियर एग्जांपल देता हूं आपको। आप बाइक राइड कर रहे हो, सेम रोड से आप डेली बेसिस पे बाइक चला के ऑफिस जाते हो, ऑफिस से आते हो। आपको मालूम है उस रोड का यूजुअल स्पीड रेंज क्या है, कौन से एरिया पे किस स्पीड में आपको चलाना है, कहाँ पर स्पीड ब्रेकर है, कहाँ पर खड्डा है, कहाँ पर रास्ता स्मूथ मिलता है, राइट? यू नो इट। कल अगर उस रास्ते पे गाड़ी चलाते चलाते आपके सामने पहले आपके आगे वाला गाड़ी अगर अचानक रुक जाए ना, आप भी कहीं ना कहीं आप
कितने भी स्पीड में रहो, खुद को रोक लोगे, बिकॉज इट हैज़ नाउ बिकम अ मसल मेमोरी फॉर यू कि बाइक चलाते चलाते आपका ध्यान ऑटोमेटिकली उस जगह पे आ जाएगा और आप आपके गाड़ी को खुद को रोक लोगे, बिकॉज यू हैव डेवलप्ड अ मसल मेमोरी आफ्टर राइडिंग योर बाइक फॉर सो मेनी ईयर्स। एंड ये कैसे आया? कंसिस्टेंटली आप बाइक चलाते हो, आप कंसिस्टेंटली बाइक चला के ऑफिस जाते हो, बाइक से ऑफिस से रिटर्न आते हो। नाउ व्हाट हैपेंस इज, ये आपके शौक से नहीं करते हो आप, आपको ऑफिस जाना ही है, सो ऑफिस जाने के लिए आपको बाइक चलाना ही है। सो राइडिंग बाइक इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड यू डू इट एवरी डे। सो नाउ यू नो कि कहाँ पर कैसे बाइक चलाना है, राइट? एनीवेज, सो टू कट इट शॉर्ट, मेन मुद्दे पे आते हैं। आपको लाइफ में किसी भी चीज़ के अंदर रिजल्ट लाना है तो मोटिवेशन के ऊपर डिपेंड करके नहीं है, रादर यू शुड स्विच योर फोकस टू बिकम अ डिसिप्लिन वन। और इसको डिसिप्लिन के बदले में, अगर डिसिप्लिन वर्ड सुनने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, सुनने में थोड़ा सा डरावना लगता है, डिसिप्लिन वर्ड सुनने में थोड़ा सा बोरिंग लगता है, तो इसको और थोड़ा सा बेटर तरीके से कैसे समझा जा सकता है? जस्ट मेक इट अ हैबिट, इट्स अ पार्ट ऑफ योर हैबिट। वी वेक अप, वी go to the washroom, we brush our teeth, we eat breakfast, so these are all our natural habits। उसके बाद हम काम पे जाते हैं, ये हमारा नेचुरल हैबिट है। सो आपको जो भी करना चाहते हो लाइफ में उसको आप नेचुरल हैबिट में डाल लो और फिर देखो रिजल्ट क्या आता है। एंड डू इट फॉर अ कंसिस्टेंट पीरियड ऑफ टाइम। आप उस पर्टिकुलर चीज़ को एक लंबे अरसे तक करते जाना है। आपको फिर वही क्रिकेट वाला एग्जाम्पल अगर दूँ तो गली क्रिकेट का हीरो बनने के लिए आपको 6 महीने 1 साल लगातार ठीक ठाक खेलना पड़ेगा। अगर आपको स्टेट लेवल पे खेलने के लिए कम से कम क्रिकेट को 3 से 5 साल लगातार 5 साल देना पड़ेगा। अगर आप नेशनल लेवल पे खेलना चाहते हो तो से अबाउट 10 ईयर्स देना पड़ेगा आपको क्रिकेट को। ऑल योर टायरिंग वर्क्स टू बिकम अ नेशनल प्लेयर 10 to 15 ईयर्स आपको देना पड़ेगा। यानी कि 365 दिन आपको डेली बेसिस पे इसको करना पड़ेगा। एक 3 से 4 घंटे का मिनिमम प्रैक्टिस, 10 साल 15 साल, तब जाके आप बनेंगे नेशनल प्लेयर। सो इट इज़ दैट लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इट टेक्स टू मेक समथिंग बिग इन योर लाइफ। ये ऐसे नहीं हो जाता है, कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं मिल जाता है। मिलने के लिए वक्त लगता है और उस वक्त को उस चीज़ के पीछे इन्वेस्ट करना पड़ता है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। बने रहिए सिक्स पैक CEO के साथ, आगे बढ़ते रहिए, ग्राइंड चालू रखिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।